नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी आज ज़िला किन्नौर के अंदर दिशाहीन हो गई है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विचार नहीं कि किस तरह इस कोरोना महामारी से ज़िला किन्नौर को बचाया जा सके, किस तरह ज़िला किन्नौर के लोगों को जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है उनके घर आंगन में दी जा सके। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के पूरब में रहे विधायक तेजवंत नेगी जी हैं, जो मौनी बाबा बनकर गायब हैं, जो केवल चुनावी वर्ष में ही प्रकट होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरत नेगी जी, जो अपने वन उपाध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए हमेशा अलग अलग वर्जन में आकर ज़िला किन्नौर के लोगों को उपदेश देते रहते हैं। कभी वो बर्फ़ के देवता बन के हमारे बीच में आ जाते हैं, कभी बारिश के देवता बन के आ जाते हैं, कभी कोरोना के देवता बन जाते हैं। आजकल जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें वो वेंटिलेटर के देवता बन के हमारे मध्य में आए हैं और किन्नौर के लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बता रहे हैं कोई वेंटिलेटर पे जाने वाला आदमी बच नहीं सकता है, या उनको पूर्व अनुमान हो जाता है कि कौन से मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, किसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो उसको वो डॉक्टर को बोलकर पहले ही आईजीएमसी शिमला या जो डीडीओ हॉस्पिटल है रिपन का, शिमला भेज देते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी हमारे देवता जी हैं सूरत नेगी जी, इनसे मैं दो हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, रिकांगपिओ से आईजीएमसी शिमला की दूरी कितनी है? तो लगभग 250 किलोमीटर के करीब ये दूरी है। पर आप गूगल पे भी पूछेंगे भाई कितना समय लगता है आईजीएमसी शिमला पहुंचने के लिए रिकांगपिओ हॉस्पिटल से, तो आएगा कि लगभग 7 घंटे लगते हैं। वो 7 घंटे जब नॉर्मल गाड़ी है उसकी वो बात करता है। जब हम अपने मरीज़ को एम्बुलेंस में ले जाते हैं तो उसमें कम से कम 10-11 घंटे लगते हैं। एक तो एम्बुलेंस की लिमिटेड स्पीड होती है, मरीज़ की तबीयत भी ख़राब होती है तो रुक रुक के जाना पड़ता है और सड़कों की हालत भी खस्ता है। तो लगभग 10-11 घंटे एक मरीज़ को वहाँ पहुँचने को लगते हैं और वहाँ पर इंडोर एडमिट होने के लिए उपचार मिलने में कम से कम 3-4 घंटे नॉर्मल लगते हैं। कागज़ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ अन्य फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करने के लिए, तो लगभग 15 घंटे का समय ये लगता है। जबकि हम कभी भी डॉक्टर से बात करते हैं, कभी मरीज़ को लेकर जाते हैं तो कोई अप्रिय घटना वहाँ पर होती है तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं कि अगर आपने मरीज़ को 5 मिनट पहले लाया होता, आधा घंटा पहले लाया होता, 1 घंटा पहले लाया होता तो हम इसकी जान को बचा सकते थे। जबकि सूरत नेगी जी जो देवता बन के हमारे बीच में आए हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं आईजीएमसी शिमला भेजता हूँ। तो जो हमारे किन्नौर के लोगों की ज़िंदगी है 15 घंटे वो दाव पर लगा रहे हैं। उस 15 घंटे में इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, या जो उसका परिवार है, जो मरीज़ है, उसके चाहे पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं, हर सेकंड तिल तिल वो मर रहे हैं कि कब हमारा मरीज़ आईजीएमसी शिमला पहुंचेगा, कब वो एडमिट होगा, कब उसको उपचार मिलेगा, कैसे मेरे मरीज़ की ज़िंदगी बचेगी। तो आप अपनी चाटुकारिता और चमचागिरी में किसी की ज़िंदगी 15 घंटे के लिए दाव पे लगा रहे हैं। ऐसे ये हमारे त्रिलोकदर्शी देवता हमारे ज़िला किन्नौर के अंदर है और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई खाना खाने से पहले भी साबुन से हाथ धोएं। जैसे लोगों को तो पता ही नहीं कि खाना खाने से पहले हाथ भी धोना पड़ता है। लोगों को बड़ा समझा रहे हैं कि आप किन्नौर के लोग डर नहीं रहे हैं, हर किसी से हाथ मिला रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। ये बताना भूल गए कि कुछ समय पहले मैं, चाहे वो मेरा निचाव ब्लॉक है, चाहे वो मेरा कल्पा ब्लॉक है, चाहे मेरा वो पू ब्लॉक है, लोगों के बीच बीच में जाकर लोगों को नाटी लगाने आओ, पार्टी करने आओ, लोगों को उकसाने का काम करता था। और आज मैं बाबा जी बनकर आप लोगों को जो है प्रवचन सुना रहा हूँ, वेंटिलेटर में कौन जाता है, क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो बहुत ही निंदनीय उनका ये बयान है। हम इसकी ज़ोरदार तरीके से खंडन करते हैं। मैं अपने किन्नौर के लोगों को बताना चाहता हूँ, इस सूरत नेगी टाइप के जो नेता हैं इनका कभी भी किन्नौर के लोगों से प्यार नहीं रहा, किन्नौर के लोगों से लगाव नहीं रहा। आप भूले नहीं होने, कुछ वर्ष पहले इन्होंने जो हमारे आँखों के एमडी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर अविनाश नेगी, उनको भी चंबा ट्रांसफ़र कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, सड़कों पे उतरे, जयराम ठाकुर जी ने बातचीत के लिए बुलाया, वहाँ पर बातचीत हुई। एक लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर अविनाश नेगी जी को रिकांगपिओ वापस लाया गया और आज हमारे को बताते हुए खुशी होती है कि डॉक्टर अविनाश नेगी बहुत ही बेहतर तरीके से
बहुत ही अच्छा इलाज एक मसीहा की तरह अपने ज़िला किन्नौर के लोगों का बेहतर इलाज कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जो आम गरीब आदमी थे, कोई पालमपुर जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, अरे पैसे वाला आदमी तो कहीं भी जाएगा। जो लड़ाई लड़ते हैं हम किन्नौर की आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ती है। जिसके पास पैसे है वो तो 30-40 हज़ार वेंटिलेटर का किराया भी देगा, अच्छे अपने लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी ढूंढ लेगा। आप क्यों बोले कि मतलब आईजीएमसी के अंदर ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मशीनें हैं, तो आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो पूर्व अनुमान हो जाता है। आप पहले ही बोल दें कि भाई नहीं, अच्छी सुविधा तो एम्स दिल्ली के अंदर है, तो डॉक्टर बोल के दिल्ली ही रेफ़र करा दिया करें। ऐसी ये आपकी सोच है। और आपसे निवेदन है, आप जो पीओ हॉस्पिटल के अंदर और भी है, कोई वहाँ पर हमारी मॉडर्न अल्ट्रासाउंड की मशीन है, कोई लैब्स हैं, उनका भी सारा सामान आप कहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में दे दें, कहीं आईजीएमसी में दे दें। और ये रात को, संडे के दिन रात को पीडब्ल्यू गाड़ी में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? आपको लगता है कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, तो दिन के उजाले में आते, झंडी लेकर आते, विदाई देते उनको वेंटिलेटर्स को गाड़ी में कि देखो मैं जो किन्नौर से वेंटिलेटर टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा भेज रहा हूँ। तो मेरे किन्नौर के लोगों को समझना पड़ेगा, ये सिर्फ उपदेश देने वाले लोग हैं। हाथ को कैसे धोना, कैसे मास्क पहनना, कैसे सैनिटाइज करना, ये आपके स्वास्थ्य से खेलने वाले लोग हैं। और ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर हमारे किन्नौर के लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खेलेंगे, उनकी जान के साथ खेलेंगे, किन्नौर के लोगों की जान लेने की आप कोशिश करेंगे, तो हम राजनीति करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कांग्रेस पार्टी का। हम आपसे पूछ के राजनीति नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने किन्नौर के लोगों के लिए लड़ाई लड़े, चाहे हमको सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे आपकी धारा 144 को तोड़ना पड़े, चाहे हमको जेल जाना पड़े। पर सूरत नेगी जी, आप भी सच्चे हैं। आप जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जो आपके आदर्श रोल मॉडल हैं, वो भी ऐसे हैं। ये जो भ्रष्टाचार है, जो सिस्टम ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये ऊपर से नीचे ख़राब है। क्योंकि आपने देखा हो ना, अभी कुछ रोज़ पहले जब ये वैक्सीन आई थी, वैक्सीन हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको लगनी थी, पर मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई। वो वैक्सीन बाहर के देशों में भेज दी ताकि वहाँ पर भी मोदी 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 हो सके। तो अपने लोगों की जान को हथेली पे रखे, उनकी जान के साथ सौदा करके ये लोग अपनी वाहवाही करा रहे हैं। अगर वो 6.5 करोड़ वैक्सीन जो बाहर के देशों में भेजी गई, अगर हिंदुस्तान के लोगों को लगती, तो आज बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, ये कोरोना महामारी फैलने से बच सकती थी। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में आप संख्या है। आज मेरे किन्नौर में लगभग 50 के करीब लोग एक्सपायर हुए हैं, तो ये एक संख्या है इनके लिए। इनके लिए कोई दुख या कोई दर्द इनके दिल में नहीं है। दुख या दर्द जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, जिसका पिता जाता है, जिसकी बहन जाती है, उसको दुख है, उसको दर्द है, उसके लिए एक परिवार है। इन लोगों के लिए एक संख्या है कि भाई इतने मर गए, इतने ठीक हो गए, इतने पॉजिटिव आ गए, इतने नेगेटिव आ गए, बात ख़त्म हो गई, मीडिया पे बोल दिया, तालियां बजवा दी, जी वाह जी वाह। तो हमको मिलके संगठित होना पड़ेगा। ये जो इस तरह की दोगली राजनीति करते हैं, जो हमको कहते हैं भी महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं, खुद के अपने लक्षण नहीं इनके कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी बाबा बनकर आ रहे हैं। हाथ धो लो, साबुन से धो लो, खाना खाने से पहले हाथ धो लो। जैसे आज से पहले तो लोगों का भी कोरोना महामारी से पहले कभी हाथ ही नहीं धोए वो लोगों ने, तो बड़े ही शर्म की बात है। तो मैं किन्नौर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमको सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे रहकर कुछ मिलने वाला नहीं है, पर हाँ सहयोग हमको करना होगा प्रशासन का भी। जो हमको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट गाइडलाइन देता है उसको फॉलो करना होगा, सरकार का साथ हमको देना होगा। पर जब ये हमारे जज्बातों से खेलेंगे, हमारे स्वास्थ्य से खेलेंगे, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने किन्नौर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ें। जो हमारे किन्नौर के लोगों के साथ गलत हो रहा है, अगर हमारी सारी सुख सुविधाएं, जो स्वास्थ्य एक मरीज़ को बचाने के लिए जो भी ज़रूरी उपकरण हैं, जो भी मॉडर्न मशीनें हैं, मॉडर्न बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, हर चीज़ अगर हमारे किन्नौर के अंदर ही मिलने लगी और बेहतर इलाज मिले, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसके लिए हमको संगठित होकर लड़ना है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे किन्नौर की जनता स्वयं समझदार है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।